नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश की जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कल देर रात एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम अपनी ही सरकार से और अपने ही प्रधानमंत्री से देश की समस्याओं को लेकर सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। किसे? नेहा सिंह राठौर को। नेहा सिंह राठौर ने खुद अपने लिए फांसी की सज़ा मांगी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक आम किसान की बेटी हूँ। देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, समस्याओं को लेकर यदि मैं सवाल नहीं कर सकती हूँ तो मुझे फांसी पर लटका देना चाहिए। दरअसल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पिछले दिनों एक एफआईआर हुई। उस एफआईआर के बारे में ही उनसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुआ और कल पहली बार नेहा सिंह राठौर कोतवाली पहुंची थी, थाने पहुंची थी। ये बात दूसरी के कल शायद उनके बयान नहीं हुए थे, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने जो कुछ कहा है, जो वीडियो जारी किया है, उसे गौर से सुनना चाहिए। और वाकई क्या हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? क्या हम सरकार से सवाल नहीं कर सकते? कुछ मुद्दे तो हैं जो नेहा सिंह राठौर ने खड़े किए हैं। आम आदमी को इन मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं आपको नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो पूरा सुना रहा हूँ। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था। मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध ये था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के वीआईपी भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले, पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूं? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूँ? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। तो आपने देखा, इसमें दर्द भी है, बेबसी भी है और वाकई हमें ये चिंतन करना होगा कि क्या हम देश में लोकतांत्रिक राज्य में जी रहे हैं? क्या हम अपनी सरकारों से सवाल नहीं कर सकते?
ये सरकार बनी नहीं है, हमने चुनी है। हम अपने ही बोर्ड से चुनने वाली सरकार से पूछ नहीं सकते कि ये समस्याएं क्यों हैं। निश्चित तौर पे नेहा सिंह राठौर ने जो बातें कही हैं, आज नहीं तो कल इस पर सार्वजनिक चर्चा जरूर होना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।